सरकार कुछ कर ही नहीं रही। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि वो भी सत्ता का आशीर्वाद होने की वजह से तो कहीं उनके ऊपर नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा सत्ता आशीर्वाद उसके साथ, इसलिए भी कुछ हो पा रहा उसके साथ। स्मृति ईरानी को लोग झांसी की रानी कहते हैं, वो हर जगह जाती है, क्यों यहाँ से वो बचती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि वो डर रही है। अगर स्मृति ईरानी यहाँ पे आई तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्यों ब्रिजभूषण जैसा इतना बड़ा आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है। न्याय के प्रति अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। मैं भी पूरा सैनिकों को बोलता हूँ, भाई न्याय के लिए अपनी गर्दन कटवा दो, पर न्याय होगा, होके रहेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, सिर्फ राजनीति है। 150 करोड़ का एक गुवाहाटी में महाराष्ट्र सरकार तोड़ दी, वो सारे MLA खरीद लिए, इधर MP खरीद लिए। ये काम कर रहा है, ये बेवकूफ को प्रदेश को और देश को मूर्ख बना रहा है। आज इस धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है और अब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं प्रो सैनिक प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रो सैनिकों का सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 22 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई और 1 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट जो लगा है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। पॉक्सो एक्ट होता है, ये स्कूल के बच्चों के लिए बनाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए, टीन एज वालों के लिए। उसमें अगर आप लड़की से बात करते हैं तो 2 महिला साथ खड़ी होंगी, वो सख्त एक्ट है ये। इसको दरकिनार करते हुए, और सरकार नाम की चीज नहीं है, ये हमारा देश का जो चौकीदार है, बोलता चौकीदार है कुछ और ही है। इसने सिर्फ अपने महिलाओं की इतनी बेइज्जती करा दी पूरे विश्व में, खिलाड़ियों की। नामचीन पहलवान है यार, नॉर्मल पहलवान नहीं है, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, गोल्ड मेडल लेके ओलंपिक में। उनकी बेइज्जती नहीं है, पूरा भारत की नीचा शर्म नाक कटवा दी। पूरा भारत पूरा विश्व देख रहा है भी भारत में क्या हो रहा है। खिलाड़ी की नहीं सुन, एक आदमी फुटपाथ पर आने वाला उसकी कौन सुनेगा, जब ये नामचीन पहलवान की बात नहीं सुन रही है। और 22 दिन हो गए, पूरा भारतवर्ष यहाँ पर आके खड़ा हुआ है, फिर भी ऐसी समस्या क्या है मेरे समझ में नहीं आती। ये समस्या सिर्फ एक है, कुर्सी की समस्या है और डरपोक चौकीदार है। और मजबूत चौकीदार होता तो ये काम होता नहीं, डरता है। सांसदीय आशीर्वाद की वजह से तो कहीं अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कहीं ये वजह तो नहीं है? फिर बोलो, सांसद है, सांसदीय आशीर्वाद है या बीजेपी का हाथ है, कहीं इसकी वजह से तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपने हमारे को ये मौका दिया। ये सांसद की कोई गलती नहीं है, सांसद तो एक सेकंड का काम है। प्राइम मिनिस्टर की गलती है, राष्ट्रपति की गलती है और अमित शाह की गलती। उनकी गलती, मैं राजा हूँ, मेरा नीचा मंत्री है या MP है, मैं 1 सेकंड में उसको हटा के साइड में करूंगा। अगर दुराचारी है, बलात्कारी है, यौन शोषण करता है, 1 सेकंड में राजा मेरा बनाओ उधर, 1 सेकंड में साइड में करते। अरे इतना नहीं रहते, सरकार आती जाती रहती, आदमी बड़े छोटे होते रहते हैं। देश यही रहेगा, देश में यही रहेगा, यही मौसम रहेगा, यही आदमी रहेंगे, पर अपना ईमान खत्म कर दिया देश के सामने। मन की बात बताता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। अरे इतनी झूठ बोलना यार, मन की बात करता है। अरे मन की बात, पूरे राजधानी में 22 दिन से नामचीन पहलवान बैठे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही। एक सांसद को गिरफ्तार करके जेल के अंदर नहीं डाल रहा, ऐसी बड़ी कोई ताकत नहीं है। जान करके राजनीति हो रही है, आपस में देश को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, आपस भाईचारे को लड़वाना चाहता है और टुकड़े करना चाहता है भारतवर्ष के। और एक अड्डानी पाला है पूरे 150 करोड़ में। हम चाहते हैं 150 करोड़ अड्डानी होने चाहिए। एक अड्डानी से अपनी राजनीति चमका रहा है, ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी देखा गया, कर्नाटक में देखा गया, बीजेपी को सीट नहीं मिली, बीजेपी नहीं जीत सकी और कांग्रेस जीत गई। तो क्या लगता है इस धरना का प्रभाव पड़ा है? ऐसा आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक में बहुत कम हुआ है। क्यों? 65 सीट बीजेपी लेगी, जबकि 5 सीट बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। यह पूरे देश में होगा, 2024 में क्रांति आएगी और इनको ऐसा लात मारेंगे, ये जैसे आए थे ना वैसे ही जाएंगे, जैसे आई थी 0 से आई थी ऐसे ही जाना है। देखो पाप का घड़ा भर चुका है, अभी घड़ा भर चुका है, अभी इसको ठोकर लगेगी। इसकी बातों में आ चुके हैं, रो भी लिया, पूजा पाठ भी कर ली, मुसलमान भी कर लिया। अरे मुसलमानों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और मुसलमानों की बात कही, अभी बीच केरला में इलेक्शन से पहले थी, केरला स्टोरी रिलीज किया गया। क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा या फिर हिंदू मुस्लिम करवाने की वजह से किया गया? वो स्टोरी नकली है, असली स्टोरी है नहीं।
सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति कर रहा है और राज में आना चाहता है और पब्लिक को मूर्ख समझता है, पब्लिक को मूर्ख समझ रहा है। जब तो इधर बैठे हैं पूरे ये खिलाड़ी इसलिए बैठे, मैं तो बोल रहा हूँ पूरा देश मूर्ख है। अरे मूर्ख है जब इधर बैठे, हमें 1 घंटे में आउट होना चाहिए। नहीं तो श्रीलंका के जैसे राजपक्षे राष्ट्रपति था ना, उसका पीछे श्रीलंका लाग गए थे, ये हमें इंडिया ने इसको प्रेसिडेंट हाउस से बाहर करना पड़ेगा। अरे इतना पार्लियामेंट इतना पुराना था हमारा, पार्लियामेंट में पूरा पैसा लगा दिया शेर ने, क्या चाहो भाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर। हमारे आज बच्चे हैं ना, बच्चे कनाडा ऑस्ट्रेलिया फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में पढ़ते हैं, फॉरेन नौकरी करती है, क्यों? भुखमरी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, सिर्फ राजनीति है। 150 करोड़ का एक ये गुवाहाटी में महाराष्ट्र सरकार तोड़ दी, वो सारे एमएलए खरीद लिए, इधर एमपी खरीद लिए, ये काम कर रहा है। ये बेवकूफ को प्रदेश को और देश को मूर्ख बना रहा है। अगर लोग मुद्दा से नहीं भटका रहे हैं, जनता को नहीं सभी को भटका रहे हैं, मंत्रियों को भटका रहा है। 1-2 आदमी है ये, इन्होंने सब कुछ। टैनी महाराज जो स्टेट होम मिनिस्टर है, किसानों के 5 किसान गाड़ी से रोक दिए, आज तक सुनाई नहीं है। क्यों नहीं है? राजा है भाई। अब इनका सिख थे, सिख उसको मुसलमान है। अरे ये हिंदू लड़की बैठी है तो देख ले, तो ये कौन नहीं मानने भाई, ये तो सिर्फ पाप का गड्ढा भरा है, इसको तो बख्शो मन्या। अब वो बोल रहा था जय बजरंगबली, कर्नाटक में बोलता है जय बजरंगबली, जब वोट क्लिक करते हो जय बजरंगबली बोलना। तो वोट का 24 में करेक्टर है जय बजरंगबली, हम बोलेंगे इसको आउट करने के लिए, जय बजरंगबली हम बोलेंगे उसको आउट करने के लिए। 24 में जनता किसे चुनेगी, अपना प्रधानमंत्री किसे चुनेगी? प्रधानमंत्री अपने आप हो जाएगा प्रधानमंत्री, पूरा 150 करोड़ है, मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, आप भी बन सकते, कोई बन सके। प्रधानमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है ये इसको भ्रष्ट सरकार, बलात्कारी सरकार, यौन शोषण करने वाली सरकार और देश को लूटने वाली सरकार, अड्डानी सरकार खत्म हो, ये हमारा मुद्दा है। आप अपना फौजी भाई है। अच्छा, ये भी फौजी भाई है। आप अपना समर्थन लेके यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं तो जब से धरना स्टार्ट हुआ तब से आ रहा हूँ। पहले दिन से? हाँ जी, पहले दिन से जुड़े हम। क्या कुछ देखिए बीच में शायद लोग आना कम होने लगे थे, या फिर ऐसी बात उठी थी कि ये पहलवानों का धरना थोड़ा मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर पड़ते जा रहा है? नहीं, कमजोर कुछ नहीं है। धीरे धीरे क्या है कि किसान लोग अभी फिलहाल अपनी फसल संभाल रहे थे, गेहूं का मतलब चल रहा था, इसी वजह से लोग थोड़े कम हुए, फिर दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे गाजीपुर और जितने मतलब बड़े बड़े जो धरने लगे हैं किसानों के, ऐसे ही माहौल बन जाएगा जब तक सरकार नहीं माने। 21 तारीख तक का अल्टीमेशन दिया गया है। 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 21 तारीख तक ये अरेस्ट नहीं करा, जेल के अंदर नहीं गिरा ना, तो पूरी खाप और पूरा देश सोचेगा और उसका व्याख्यान करेगा और हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। और पूरे फौजी भाइयों को, मैं देश के पूरे फौजी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम कह रहा हूँ, पहले बेटी है, अरे मेरी बेटी होती, मेरी बेटी को थोड़ा नजर देख लेता है, थोड़ा हम बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते, जिंदगी खत्म हो जाती भाई। ये तो गोदी में ले रहा है तो समस्या बहुत गंभीर है। ये तो ठंडे बच्चे थे, अपना मेडल निकाल के आगे बढ़ गए, नहीं तो ये आदमी इतना दुराचारी आदमी, ये तो इस पोस्ट के काबिल नहीं है। अरे इतना बेहुदा आदमी, 65 साल उम्र होगी, अनुका मैं फांसी पर लटका दो, झूठ बोलता है, फांसी पर देखें लटकेगा कि नहीं लटकेगा। कहते तो है कि प्रधानमंत्री कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो या फिर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी आएगा तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है, प्रधानमंत्री कांस्टेबल का नाम ले रहा है, इस्तीफा तो इसमें वो मानवता है नहीं। मानवता होती है तो मुस्कुरा के टीवी पे इंटरव्यू देता है और बोलता है मेरा क्या बिगड़ेगा। प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री होता तो ये 22 दिन धरना ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री तो कुर्सी के चिपके हुआ है, वो तो मिसगाइड करता है, यो हिंदू है, यो मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये उधर का है, ये उधर के हैं, ये तो पथभ्रष्ट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है सारी पब्लिक को, एक अडानी को पाल रहा है। प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, ये खुद देना नहीं चाहता और इसमें आत्मीयता मानवता है ही नहीं। आवान आदमी है, ये 8 साल 9 साल कैसे ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहेगा कुश्ती का, मेरे को ये पता नहीं चला। और इनको पता नहीं हरियाणा और ये 45 एंगल हरियाणा पंजाब की जन्मभूमि कैसी है, इनको पता नहीं है। हमें कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। हरियाणा पंजाब इतना खून बौखला जाता है, हम बख्शते नहीं है। न्याय के प्रति अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। मैं भी पूरा सैनिकों को बोलता हूँ भाई, न्याय के लिए अपनी गर्दन कटवा दो, पर न्याय होगा, होके रहेगा। और ये राजनीति कर रहा है, इसका हमें कुछ भी नहीं है, कुछ समझता ही नहीं, देश को नहीं समझ रहा, देश की बेइज्जती कर रहा है। पूरे देशों में, विश्व में बेइज्जती कर दी इसने, झूठ बोलता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अमेरिका का निक्सन प्रेसिडेंट हुआ, निक्सन, आज से 40 साल पहले वहां पर निक्सन था। उस टाइम ये मीडिया नहीं था, टेप रिकॉर्डर था। वाटरगेट का प्रोपगेंडा, वाटरगेट भ्रष्टाचार हो गया था उस टाइम। तो वाटरगेट का भ्रष्टाचार में पब्लिक ने, अमेरिका की पब्लिक ने निक्सन पर आरोप लगा दिया कि झूठ बोला, और टेप रिकॉर्ड लाए, कोर्ट में लिया, तो निक्सन को इम्पीचमेंट लगा के घर बैठा दिया राष्ट्रपति को। अमेरिका की बात है, झूठ पर, थोड़ी ही झूठ पर। अरे सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है, पूरा देश झूठा बना दिया इन्हें। अच्छे संस्कार देने चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने, इसने तो ऐसे संस्कार दे दिए, माँ बाप का गर्दन काटेंगे बच्चे, गला काटेंगे। और जो बच्चे ठीक ठाक फॉरेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बाहर जा रहे हैं। ऐसा आपने कहा प्रधानमंत्री ने ऐसे संस्कार दे दिए, मतलब आपने कहा प्रधानमंत्री ने ऐसे संस्कार दे दिए जिससे बच्चे माँ बाप का गला काटेंगे, तो कैसे, हम थोड़ा विस्तार में बताएं। जब गला काटने वाली बात ये है, जब बच्चा झूठ बोलेगा माँ बाप के सामने तो क्या करेगा? भाई मैं घर का मालिक हूँ, मैं सुबह उठते ही झूठ बोलूंगा तो मेरे बच्चे नहीं सीखेंगे? हम तो सीखेंगे, बच्चे भी सीखे, सब सीखे। मालिक राजा है देश का, इतने लोकतंत्र 150 करोड़ का राजा है, तो राजा जब झूठ बोलेगा प्रजा क्या करेगी? प्रजा तो कुछ न कुछ करेगी, उससे ज्यादा बोलेगी। तो इसने राजनीति खत्म कर दी, खराब कर दी, और इतनी राजनीति खराब कर दी, पैसा, धन दौलत, सब कुछ राजनीति से आगे कुछ भी नहीं है। नहीं तो एमपी को रात का भीतर 6 घंटे के अंदर जेल के अंदर घेर दे, और बहुत जरूरी है, पूरा देश प्रदेश बेइज्जती होगी पूरा विश्व में। धन्यवाद। लगातार धरना प्रदर्शन का आज 22वां दिन है और अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या लगता है कब तक होगी इनकी गिरफ्तारी? जैसे ये सरकार जो है पहले दिन से जो बलात्कारी है, जो माँ बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके सपक्ष में रहे। हमें इसके पहले याद है कुलदीप सेंगर की बात, जो बीजेपी के एमएलए थे, जिन्होंने अपनी घर की, अपने परिवार की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। और उसके परिवार की, उसकी जो पिता है, वो जब पुलिस स्टेशन में जाती है कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तब पुलिस स्टेशन के अंदर उसको पीट पीट के हत्या कर दिया जाता है। हमने देखा था जब हथरस की घटना हुआ, किस तरीके से वहां पे भी जो बलात्कारी है उनको बचाने के लिए बीजेपी का सरकार सड़क पे उतर गए थे। तो ये सरकार जो मनुवाद में विश्वास करता है, ये सरकार जो विश्वास करता है कि नारी और पुरुष समान समान नहीं है, जो विश्वास करता है महिलाओं का जगह रसोई के अंदर है, घर के अंदर है, उनको जब महिलाएं सड़क पे उतर के आती है, अपना जगह बनाती है, अपना बात कहती है, तो उनको बहुत परेशानी होता है। हम ये विश्वास करते हैं कि जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा, वो कोशिश करेंगे किस तरीके से वो ब्रिजभूषण को बचा पाए, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रहा है बहुत दिनों से है। अनुराग ठाकुर पिछले बार आए और इन सारे लोगों से बात की, और उन लोगों ने ये दिलासा दिया कि जब भी अगर आप ये प्रोटेस्ट उठा लेंगे, तुरंत इनका जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किया जाएगा। हमने देखा अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाया, और इतने सारे लड़कियों ने आके बोला है। नहीं, एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, वो तो बयान भी, हाँ बयान भी हो चुका है, अब बस गिरफ्तारी है। तो ये क्या लगता है इसमें? हमें लगता है जितना हम यहाँ पे ज्यादा अपना मुहिम बनाएंगे, जिस तरीके से ये आंदोलन बस जंतर मंतर में नहीं रहा, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर लोग सड़क पे उतर के आए हैं, उनको इनको महसूस कराना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को ये महसूस कराना पड़ेगा कि अगर उनके पास राष्ट्रीय शक्ति है, अगर उनके पास पुलिस है, अगर उनके पास और सारे तरीके की स्टेट अपैरेटस है, हमारे पास भी सड़क है, हमारे पास भी आम लोग हैं, हमारे पास भी इस देश की नागरिक है जो इस देश की बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। साम दाम दंड भेद करके लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इन लड़कियों की नहीं है जो लोग यहाँ पे धरना में बैठे हैं। हमें पता है हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला पुरुष का जो अनुपात है वो बहुत कम है, बहुत सारी लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है। तो ऐसा पितृसत्ता तक एक जो जगह है, वहाँ पे जब लड़कियाँ खेल कूद में आती है, वो लोग ओलंपिक में जाती है, एशियन में जाती है और गोल्ड जीत के आती है, तो बहुत सारी जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं वो सपना देखती है कि हमें भी बड़ा होकर इनके जैसा होना है। जब वही लड़कियां जो इस देश की गर्व है, जो इस देश का, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये लड़कियां मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, इनके लिए इंसाफ इतना मुश्किल है, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा जो नॉर्मल घर से बिलोंग करती है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है, उनके तो फिर कोई सुनता ही नहीं होगा। हमने देखा है ना, उन्नाव के अंदर वही तो हुआ, जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसके पहले पापा को मार दिया गया, उसके बाद उसका जो एडवोकेट था उसके ऊपर हमला हुआ, जो लड़की थी उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो ये लोग कोशिश करेंगे जितना से जितना ज्यादा हो सके, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई भी कहीं पे आरोप है, अगर बीजेपी के नेता कहीं पे बलात्कारी है, तो कैसे उनको बचाना जाए, कैसे उन लोगों को सुरक्षित रखा जाए, वो सारी कोशिश वो करेंगे। देखा गया कल कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है।
क्या लगता है ये प्रदर्शन की वजह से उन्हें वहाँ हार का सामना करना पड़ा? हमें लगता है ये तो एक चर्चे की बात हुआ जब पिछले 22 दिन से हमारे खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये खिलाड़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है जो कर्नाटका के लोग हैं उन्होंने भी ये देखा है, नेशनल टीवी में देखा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के अंदर महिला खिलाड़ियों के ऊपर हुआ जो अन्याय है वो भी शामिल था। उनके घर की जो बच्ची है उन्होंने अपनी उन बच्चियों की सुरक्षा के बारे में भी सोचा है और सब कुछ सोच समझ के बीजेपी का जो महिला विरोधी पूरा रुख रहा है उसको देखते हुए लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। स्मृति ईरानी को लोग झांसी की रानी कहते हैं, वो हर जगह जाती है, क्यों यहाँ से वो बचती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि वो डर रही है। अगर स्मृति ईरानी यहाँ पे आई तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्यों ब्रिजभूषण जैसा इतना बड़ा आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि वो सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं है, वो बीजेपी का एमपी भी है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक रेपिस्ट के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया है उनसे पूछा जाएगा। एक महिला होने के नाते उनसे पूछा जाएगा कि एक रेपिस्ट आपकी पार्टी के अंदर कैसे रह सकता है। वो डर रही है इन सवालों से, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, हम इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, संविधान पे विश्वास रखते हैं, पर हमें ये भी पता है इस देश का जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो सरकार की चापलूसी करता है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो किसी के खिलाफ भी किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं होगा। अब देखिएगा, जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया। वो ये कह रहे थे कि हमारी जो दोस्त है, हमारी जो लड़कियां हैं, वो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, हम उनकी सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको जेल में डाला गया तुरंत। और ब्रिजभूषण जिसके खिलाफ इतने सारे लोगों ने बयान दिया है, उसको अभी तक जेल में नहीं डाला गया है। तो जो प्रशासन है, प्रशासन वही करता है जो सरकार चाहता है। प्रशासन की खुद की कोई अथॉरिटी नहीं रह गई है। पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल नहीं, वो जो नेता बोलेंगे उन्हीं के मतलब उंगली हिलाने पे वो काम करते हैं। अगर वो नहीं करते तो अब तक तो ब्रिजभूषण को अंदर जाना चाहिए था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर, और आज अपना मैम यहाँ आप समर्थन लेके आई हैं। क्या कुछ कहेंगे इनके समर्थन में? इनको न्याय दिलाना चाहिए। न्याय दिलाने के लिए क्या लगता है क्यों अभी तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्योंकि पॉक्सो एक्ट है, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? क्या संभावनाएं हैं? मैम, अब तो ये उच्च न्यायालय में चला गया केस, तो वही डिसाइड करेंगे। बाकी सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा किया नहीं जा रहा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, नहीं तो बहुत पहले हो चुकी होती है। और पास्को केस एक ऐसी केस है कि जिसके अंदर 1 सेकंड के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बट सरकार का है हाथ उनके साथ, क्योंकि वो खुद बीजेपी में है, तो उसके साथ में भी ये तो कुछ नहीं करेंगे। अब जो कुछ करेगा उच्च न्यायालय करेगा। बिल्कुल, ये जो धरना प्रदर्शन है, लोग 2 गुटों में बट गए हैं। कुछ लोग ब्रिजभूषण के समर्थन में हैं, उन्हें नेताजी कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैम, यही तो सबसे बड़ी पॉलिटिशियन है कि एक खिलाड़ी होके भी अगर कोई ये चीजें कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। बाकी यहाँ ये इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इतने अच्छे ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे हैं, वो ऐसे अपनी इंसल्ट कराने के लिए नहीं बैठेंगे। हर किसी के पास आज पैसा है, हर किसी के पास नाम है, फेम है, वो फिर भी अगर यहाँ बैठे इतने दिन से भूखे पैसे, वो ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे झूठे। तो ये चीज़ तो गलत है ना कि कोई उसका समर्थन कर रहा है, कोई उसका समर्थन नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ है नार्को टेस्ट कराना चाहिए। जब ये डिमांड कर रहे हैं तो करा लो टेस्ट, क्या जाता है उसमें? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसने कहा है जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं। मैम, झूठे आरोप है तो वो आके सिद्ध करे ना, उनको वो आए ना, वो आते क्यों नहीं? आके बात करे। ये कितना बड़ा मंच है, यहाँ पे आ सकते हैं ना वो। उनको किसने मना किया है? पर वो आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने भाषण दे रहे हैं। भाषण देने से काम नहीं चलेगा ना, वो तो आना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा अपने आप को। अगर वो साफ हैं तो उनको ना फिर कैमरे के पीछे या छुपने की जरूरत तो है ही नहीं ना। आए यहाँ के बोले, बात करे वो पहलवानों से, क्या दिक्कत है उनको? क्यों इन्हें बीजेपी बचाने पे लगी है, क्या लगता है? मैम, बीजेपी सरकार में है, वो सांसद हैं तो उनको तो बचाएंगे ना। वो है सांसद बीजेपी से, तो उन्हीं को बचाएंगे वो, ना कि गलत है जो भी चीज़ है। देखो, जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है, मैं तो ये बोलूँगा। हम तो पहलवानों के पक्ष में हैं मैम, हम खुद खिलाड़ी हैं और हम जानते हैं कि खिलाड़ी कैसे संघर्ष करके करता है। ये खिलाड़ी है यहाँ 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके आने वाले खेल ओलंपिक्स भी आने वाले हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? सारा ही प्रभाव मैम। कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, कोई तैयारी नहीं है, कोई भी खिलाड़ी स्टेडियम नहीं जा पा रहा है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा ही गलत प्रभाव पड़ेगा। गलत है जो भी चीज़ है, जल्दी से जल्दी इसमें फैसला दे के और खिलाड़ियों को उनकी प्रैक्टिस के लिए भेज देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।